एक बार की बात है, एक 9 साल का रमेश नाम का लड़का था। एक सुबह रमेश ने चाहा कि उसके स्कूल न जाना पड़े, क्योंकि उस दिन स्कूल में उसकी एक परीक्षा थी जिसके लिए उसने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि वह अपने मोबाइल पर गेम खेलने में बहुत व्यस्त था। रमेश मोबाइल पर गेम खेलने में ही अपना सारा समय बर्बाद करता था। कुछ दिन पहले उसके मम्मी और पापा ने उससे कहा था कि अगर परीक्षा में उसके खराब नंबर आए तो उसे वापस बोर्डिंग स्कूल जाना होगा। रमेश को बोर्डिंग स्कूल पसंद नहीं था, क्योंकि पिछली बार जब वह गया था तो दूसरे लड़कों ने उसे झील में कूदाने की कोशिश की थी। टीचर ने उसे पकड़ लिया और रमेश बहुत मुश्किल से बच पाया था। रमेश वास्तव में बोर्डिंग स्कूल वापस नहीं जाना चाहता था। आज जब स्कूल जाने का समय हुआ तो रमेश ने घर पर ही रहने की गुहार लगाई, लेकिन उसकी माँ ने कहा नहीं, और उसकी माँ ने उसे स्कूल छोड़ दिया और उसे एक नई पेंसिल दी। उसके टेस्ट के लिए शुभकामनाएं दी। रमेश जैसे ही अपने क्लासरूम में पहुंचा, टीचर ने कहा कि टेस्ट लंच के बाद होगा। दोपहर के भोजन के समय रमेश ने वास्तव में बहुत कठिन पढ़ाई की, इतना कठिन कि वह खाना खाना भी भूल गया। दोपहर के भोजन के बाद रमेश वास्तव में भूखा था। वह केवल भोजन के बारे में सोच रहा था। जैसे ही रमेश अपनी बेंच पर बैठा, उसने खुद से कहा, काश मेरी पेंसिल मेरे लिए सब कुछ लिख देती और सभी उत्तर सही हो जाते। जब उसको टेस्ट पेपर मिला तो कुछ जादू ही हुआ। उसकी पेंसिल ने उसके लिए जवाब लिखना शुरू कर दिया। रमेश चकित था और उसे बहुत राहत मिली। जब रमेश को उसका टेस्ट पेपर वापस मिला तो उसने देखा कि उसे 100% मिला है। तो उसने हर परीक्षा के लिए अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद रमेश की जादुई पेंसिल लिखने के लिए बहुत छोटी हो गई थी। रमेश के टीचर ने उससे कहा कि इसे फेंक दो और एक नया ले आओ। रमेश इसे फेंकना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि यह जादुई पेंसिल, लेकिन उसने वही किया जो टीचर ने कहा था। जब रमेश घर आया तो उसने अपनी माँ से एक नई पेंसिल मांगी, लेकिन रमेश की मम्मी ने कहा कि उसके पास पेंसिल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि साल लगभग खत्म हो चुका था। अगले दिन रमेश का रिपोर्ट कार्ड मेल आया। रमेश ने अपने सभी विषयों में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया और उसके माता-पिता वास्तव में उस पर गर्व था। बाद में उस शाम रमेश के पिता ने उसे एक उपहार दिया। रमेश ने उसे खोला और वह एक नया चमकदार पेन था। रमेश को उम्मीद थी कि यह भी एक जादुई पेन होगा।